हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एंगुलर में चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा को कैसे भेज सकते हैं। लास्ट वाले पार्ट के अंदर इसका हम लोगों ने उल्टा देखा था, तब हम लोगों ने पेरेंट टू चाइल्ड में डेटा को ट्रांसफर करा था। अब हम लोग चाइल्ड टू पेरेंट डेटा को ट्रांसफर करने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि इस पार्ट में एक्चुअल में क्या बनेगा, देन हम लोग पॉइंट्स और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे यूजर्स को ऐड करना और लिस्ट डाउन तो यहाँ पे करवा दिया था। इस पार्ट के अंदर सेलेक्ट और डिलीट वाला ऑप्शन इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ये पता है कि ये जो हमारे पास लिस्ट है ये चाइल्ड कंपोनेंट्स में से आ रही है, और ये हमारा जो इनपुट फील्ड और बटन है ये हमारे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट में से किसी भी यूजर को सिलेक्ट करता हूँ तो वो डाटा पेरेंट कंपोनेंट में आ जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पीटर चला गया, सैम चला गया, ब्रूस चला गया। इसी तरीके से अगर मैं किसी यूजर को डिलीट करना चाहता हूँ, बिकॉज जो डाटा है पूरा कलेक्टेड डाटा है वो तुम्हारा पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है, राइट। और ये हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट में से अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो ये डाटा उठ के चाइल्ड कंपोनेंट में आता है और उस पूरे एरे में से इस यूजर को डिलीट कर देता है, राइट। ये इस पार्ट के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे और इस चाइल्ड कंपोनेंट के फंक्शन से एक पेरेंट वाले कंपोनेंट के फंक्शन को कॉल करेंगे, ताकि हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में पैरामीटर के थ्रू, फंक्शन के पैरामीटर के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कर पाएं। देन हम लोग यूजर को सिलेक्ट करके देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा डेवलपर क्या कर लेते हैं जब चाइल्ड टू पेरेंट डाटा को ट्रांसफर करते हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले चाइल्ड डॉट टी एस के अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं लेट से रख लेता हूँ यहाँ पे विच यूज़र। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, जो आपका मन करे, बस मैंने ये वाला नाम रख लिया। और इसमें पैरामीटर नेम आएगा। इसका जो टाइप रहेगा वो यही रहेगा, स्ट्रिंग भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग देन अनडिफाइंड, ये आ गया, राइट। आफ्टर दैट हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे बटन के क्लिक के ऊपर, चाइल्ड वाले कंपोनेंट की यहाँ पे, राइट। तो जो लिस्ट है इसके अंदर मैं एक बटन बना देता हूँ, इस जहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट, देन यहाँ पे क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल करेंगे, क्लिक एक इवेंट बनाया मैंने। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे यूज़र नेम, सिंपल है। और यहाँ पे आके मैं कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे करवा देंगे। चेक करना है हमें कि प्रॉपरली विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लिक करने के ऊपर जैसे क्लिक करा, सेम यूज़र जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं वो यूज़र यहाँ पे आ रहा है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये यूज़र्स मुझे मिल रहे हैं ना, ये पेरेंट कंपोनेंट में चले जाएं, यहाँ पे मैं करवाऊँगी सिलेक्टेड यूज़र कौन सा है, ये चीज़ मैं करवाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मुझे पहले तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे बनाता हूँ प्रॉपर्टी सेलेक्टेड यूज़र नेम, ये एक सिग्नल ले लूँगा, इसको मैं एम्प्टी रख लूँगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सेलेक्टेड यूज़र, और इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा चाइल्ड वाले फंक्शन से, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया ना, यहाँ से कॉल करेंगे। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो यहाँ पे दिस डॉट सेलेक्टेड, अच्छा यहाँ पे कंसोल करवाएंगे हम लोग सिंपली, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करवा दूंगा नेम, और ये नेम कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, नेम स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर रहेगा, ठीक है। अब जो ये फंक्शन बना दिया इसको मैं पास करता हूँ चाइल्ड वाले कंपोनेंट में। कैसे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र पास कर रखा है, तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, यहाँ पे एक इवेंट बनाऊंगा। अब इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी बाइंड नहीं करनी है, बिकॉज ये इवेंट के ऊपर कॉल होगा, तो आपको इवेंट ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्टेड यूज़र, या फिर आप कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो इसका नाम। देन मैं यहाँ पे सेलेक्टेड यूज़र, इसके अंदर ले लेता हूँ डॉलर इवेंट, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये सिलेक्टेड यूज़र है यहाँ तो मुझे पास तो कर दिया, अब इसको एक्सेस भी करना पड़ेगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आके मैं सिंपली लिखता हूँ आउटपुट, बिकॉज हम लोगों को डाटा को ऊपर भेजना है, ठीक है। ये आउटपुट अगर इंपोर्टेड नहीं है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, सिंपली आपको लिखना है @आउटपुट, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया। देन उसका नाम, प्रॉपर्टी का नाम, और ये फंक्शन वाले पैरामीटर्स आएंगे इस तरीके से, ठीक है। देन सेलेक्टेड यूज़र, ये हमारा नाम था। देन यहाँ पे न्यू इवेंट एमिटर, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इवेंट एमिट कर रहे हैं तो इसको इंपोर्ट करना है ऊपर से इस तरीके से, और लास्ट में फंक्शन वाले ब्रेसेस भी लगाने हैं, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कंसोल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली लिखो दिस डॉट सेलेक्टेड यूज़र डॉट एमिट, इवेंट एमिटर था, यहाँ पे एमिट करवा दिया, और यहाँ पे नेम को हम लोग डाल देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ किसी पे भी, तो ब्रूस आ गया, और ये कहाँ पे है, app.ts वाली फाइल पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इससे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो ये प्रॉपर्टी है ना इसको भी अपडेट करवा देता हूँ, दिस डॉट दिस प्रॉपर्टी नेम सेट, और इसमें डाल देते हैं नेम, सिंपल है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ, BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रहे। और यहाँ पे H3 टैग के अंदर यहाँ पे कर देंगे, एक्स्ट्रा ब्रेसेस लग गई क्या, हाँ,
सेलेक्टेड यूज़र और यहाँ पे कर देंगे सेलेक्टेड यूज़र इस तरीके से। सो मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे सैम आ गया, ब्रूस आ गया, जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, वही आ जा रहा है। परफेक्ट। तो एक तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि कैसे डाटा आ गया। तो हम लोगों ने बेसिकली करा क्या, एक बटन क्लिक के ऊपर पहले डाटा को लेके आए हम लोग child.ts वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे जो फंक्शन था इसने कॉल करा पेरेंट वाले कंपोनेंट के फंक्शन को यहाँ पे। तो इस तरीके से डाटा आ गया। अब सेम इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। जैसे सिलेक्ट है तो मैं यहाँ पे एक डिलीट वाला ऑप्शन भी बनाता हूँ, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे डिलीट यूज़र नेम, डिलीट वाला फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे जैसे विच यूज़र था तो ऐसे मैंने यहाँ पे बना दिया डिलीट, ठीक है। और अब ये फंक्शन मुझे, अब ये वाला फंक्शन नहीं कॉल करना मुझे, और फंक्शन कॉल करना है जो मैं पेरेंट वाले में बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट यूज़र, ये फंक्शन बना सकते हैं। देन इसका यहाँ पे नेम आएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और इसके अंदर अभी के लिए मैं कंसोल करवाता हूँ। ऊपर वाले से कंसोल हटा दूंगा, नीचे डिलीट वाले में लगा देता हूँ। डिलीट का लॉजिक मैं 1 मिनट में लगाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे कंसोल करवा लूंगा, ठीक है। अब इसको हम लोग पास करेंगे जैसे हम लोगों ने एक पहले इवेंट पास कर रखा था। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट यूज़र, और यहाँ पे इस फंक्शन का नाम, इनका नाम अलग अलग रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। डिलीट यूज़र में मैं रखूँगा यहाँ पे इवेंट, ठीक है। और जो ये डिलीट यूज़र था यहाँ से पास तो कर दिया जो ये वाला था, इसको अब हम लोग एक्सेस करेंगे चाइल्ड वाले कंपोनेंट में। तो इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको @output लगाना पड़ेगा। देन डिलीट यूज़र ऑफ, इसके अंदर आ गया डिलीट यूज़र इक्वल टू न्यू इवेंट एमिटर बन गया। और यहाँ पे आके क्या करना है, दिस डॉट डिलीट यूज़र डॉट एमिट और उसका नाम विच इज़ नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डाटा मिल जाएगा। अब एक बार के लिए चेक कर लेते हैं डाटा आ रहा है क्या। डिलीट वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो app.ts से लाइन नंबर 27 पे आ रहा है, यहाँ पे लाइन नंबर 27, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा दिस डॉट, जो यूज़र्स हैं उनको मैं अपडेट करवा दूँगा, ठीक है। डॉट अपडेट, जो यूज़र डिलीट हुआ है उसकी आईडी को हटा के सारे के सारे यहाँ पे दिखा दे। तो हमें पता है कि यहाँ से जो अपडेट है ये कॉल बैक फंक्शन देता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। देन हम लोग जो डाटा आएगा इस पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, इस पर लगा दिया हम लोगों ने फिल्टर। और फिल्टर भी हमें पता है कि कॉल बैक फंक्शन पास देता है हमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आइटम लगा देते हैं। तो जो ये आइटम है ये नेम के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सारे के सारे दिखा दो। जो भी ऊपर से हम लोगों ने नेम सेलेक्ट करा उसको छोड़ के सारे के सारे दिखा दो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा वो सेम आइटम डिलीट हो जाता है। सैम को, पीटर को, मैं कुछ नया आइटम डाल देता हूँ, test1, test100, कुछ भी मैंने रैंडम डाल दिया, एप्पल, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब मैं किसी को भी डिलीट करूँ वो डिलीट हो जा रहा है। अब इसको रिमूव कैसे करना है, जब जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ तो ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा और कैसे रिमूव करना है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर मैं आपको पहले एक पार्ट के अंदर दे चुका हूँ, बहुत पहले पार्ट में, ठीक है। ओके, सो नाउ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेवलपर्स क्या करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट में जब भी डाटा को पास करते हैं ना, पहली बात तो ये राउंड ब्रेसेस की जगह पे ये वाली स्क्वायर ब्रेसेस लगा देते हैं। ये गलती करते थे जो आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, यहाँ पे जो नाम है डॉलर इवेंट, डॉलर के साथ ही स्टार्ट होगा और डॉलर इवेंट ही रहेगा, इसको कुछ और मत करना। थर्ड चीज़, जब आप लोग चाइल्ड वाले कंपोनेंट में आते हो तो जो इवेंट एमिटर है ना, इसके फंक्शंस वाले ब्रेसेस भूल जाते हो बहुत बार, या फिर न्यू कीवर्ड भूल जाते हो। ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, राइट। और यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन कॉल नहीं करना, इसको एमिट करवाना है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर अगेन सिंटेक्स पूछ सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट डाटा को कैसे पास करोगे, देन प्रॉपर्टीज को कैसे पास करोगे, ये बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। जो कोड है, नोट्स वगैरह है, वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आना है, देन कोर्सेज पे जाना है, सारे के सारे कोर्सेज के लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।